सकती हूँ, जैसे आपने कहा मोटिवेशन, जो कि अंदर से आता है। बाहरी मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, एक बल्ब की तरह जो जलता है और बुझ जाता है, लेकिन जो भीतरी मोटिवेशन होता है वो हमें बहुत लंबे समय तक हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसित करता है। बिल्कुल। तो सर, ये जो भीतरी मोटिवेशन है, ये जो विश्वास है, वो कैसे पैदा करें, कैसे हम जानें कि हमारे अंदर ये मोटिवेशन पैदा हो? देखो, जो इनर मोटिवेशन है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि आउटर मोटिवेशन, मैं, आप या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1-2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है। उसके बाद आप ही हो जो उस कार्य को करना है, आप और आपके कार्य के बीच में और कोई नहीं है। वो जो मोटिवेशन की कड़ी है बाहरी वाली, वो क्षणिक होती है, बिल्कुल है। इनर मोटिवेशन के लिए आपको मैंने बोला कि इनर मोटिवेशन तभी आएगा जब आप अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जानते होगे। आपका लक्ष्य जो निर्धारित आपने किया है वो आपको क्या देने वाला है, उससे आप भली भांति जानकारी आपको होगी। और आप लोगों को होने के बावजूद भी अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो ये आपकी गलती है। तो मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन के लिए और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आप अपने अपने हिसाब से अपना 1 मिनट कुछ रुपए में तय कर दो कि मैंने 1 मिनट अगर खराब कर दिया तो 10 रुपए मैंने खराब कर दिया, 2 मिनट खराब कर दिया तो 20 रुपए खराब कर दिया, 1 घंटे खराब किया तो मैंने अपने हिसाब से 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी आप आकलन करना चाहो कर सकते हो। और उस तरीके से अगर आप एक विचार बना लो, सोच बना लो, तो शायद ये आपके लिए काम कर जाए। ठीक, ये एक तरीका है कि आप अपने 1-1 मिनट को पैसों से बांध लो, अगर आपको पैसों में या सक्सेस में इंटरेस्ट है, और पैसों के अलावा और कोई चीज जिससे आप प्रेम करते हो उससे आप इसको बांध लो। आपके माता पिता को आप देखो, उनसे बातचीत करो, अपनी स्थिति को जानो कि आपकी स्थिति क्या है। मैं ये मानता हूं कि जो गरीब स्टूडेंट है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात। और उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती है। जो 12th फेल मूवी भी आई थी, उसमें वो एसपी बनते हैं, है ना, डीएसपी बनते हैं, फिर उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक, बहुत अच्छा है। आटा चक्की सब कुछ चलाने के बावजूद भी सिलेक्शन कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं? उनको सिर्फ एक चीज दिख रही थी, अपने गांव नहीं जाना है, मुझे उस स्थिति में वापस नहीं जाना है जिस स्थिति से आया हूं। उससे बड़ा मोटिवेशन, उनको रात दिन चैन ही नहीं था, चैन ही नहीं था। आपके साथ कोई बुरी चीजें हो जाएं, आप 2 दिन तक आप नींद नहीं आएगी, तो आप ये चीज आप फील करो ना, आपको फील करना पड़ेगा। इनर मोटिवेशन मतलब आपको फील करना पड़ेगा, आपको तड़प आनी चाहिए, आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, ये आने वाला फ्यूचर बदल देगा। अगर मैं गलत कर रही हूं, गलत कर रहा हूं, तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला कल वो गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। आज जो आप बो रहे हो वही कल काटोगे। तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा खुद पे, उस भगवान पे। हरिवंश राय बच्चन जी ने भी एक लाइन इसी में कहा था कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। तो यही है, आप लोग मोटिवेटेड रहिए। बाकी मेरा साथ हमेशा रहेगा, कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछते रहिएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत ही उम्दा चीज़ आपने बताई कि ईश्वर की जिस पे कृपा हो जाती है, उसके लिए तो जो विपत्तियां भी होती है ना, वो संपत्ति बन जाती है। तो सर, बहुत अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में आपसे बात करके, और बहुत सारे सवाल जो हैं हमने उन पे डिस्कशन किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। जिन सवालों के जवाब हम इस पॉडकास्ट में नहीं दे पाए हैं, हम किसी और पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहेंगे। अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपने सवाल ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी पॉडकास्ट में हम आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।